आज आपको एक कहानी सुनाने का मन हो आया है। यह कहानी स्कूल में विद्यालय में पढ़ाते हुए एक अध्यापक ने बच्चों के सामने सुनाई थी और कहानी का सार यह था कि यदि पूरी लगन से कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। भले ही बाधाएं भी बहुत आती हैं, लेकिन भगवान उसकी सहायता करते हैं। एक बार की बात है, गुरुकुल में बहुत से बच्चे साथ पढ़ते थे। उनमें से 2 बच्चों की घनिष्ठ मित्रता थी। एक बच्चा गांव के पंडित जी का था और दूसरा कोई और सामान्य जन का। दोनों में बहुत मित्रता थी। जो भी कार्य करते एक साथ करते, मिलकर करते। लेकिन एक विषय ऐसा था जिस पर सदैव ही दोनों में विवाद हो जाता था, अक्सर विवाद रहता था। जो पंडित जी का बेटा था वे पूजा पाठ और सदाचारी स्वभाव का था और वही शिक्षा वह अपने मित्र को भी दिया करता था। तो पूजा किया कर, भगवान को मनाया कर, भगवान की खुशी प्रसन्नता हमारे लिए ज़रूरी है। और जो दूसरा बच्चा था वो उससे इस विषय को लेकर विरोधाभासी था। वो उसकी बात नहीं मानता था। समय बीतता गया, पंडित जी का बेटा पुजारी बन गया। वह भी अपने पैतृक कार्य को संभालने लगा। गांव के सब पशुओं को ले जाता। नदी के पार जंगल था, छोटी सी नदी हुआ करती थी, बरसाती नदी थी, कोई थी। उसे पार करके गांव भर के पशुओं को सुबह ले जाता, शाम को ले आता। दिनचर्या चल रही थी, मिलना जुलना बराबर था और उनकी बहस भी बराबर थी। एक दिन उस दूसरे लड़के ने सोचा कि बचपन से बड़े हो गए हम और ये बराबर कहता जा रहा है। आखिर पंडित जी है, सब लोग इसकी बात मानते हैं, पूरा गांव मानता है। अब मैं भी मान के देखूं, लेकिन अब पूछे कैसे? विधि विधान तो मालूम नहीं था। दुविधा में कई दिन बीत गए। और शर्म भी थी, अब वो क्या बोलेगा और बाकी लोग क्या बोलेंगे। एक दिन जंगल में वो पशुओं को चरा रहा था। चराते चराते उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा आज यहीं से शुरू करता हूँ, इसी को भगवान मान लेता हूँ और इस पर 10 डंडे रोज मारूंगा। उसके कहने से नहीं चलता, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इस पर 10 डंडे रोज मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर भगवान है तो भगवान को तो सब कुछ प्रिय है, उन्हें थोड़ी चोट लगेगी। और सीधे से तो कोई मानता नहीं है। अपनी उसने छोटी बुद्धि से छोटी बात जो भी समझ में आई सोची और ये नियम बना लिया। समय बीतता गया, मौसम बदला, बारिश का मौसम आ गया। बारिश के मौसम में नदी एकदम उफान पे आ गई। नदी, कुआं, तालाब कुछ पता नहीं लग रहा, सब एक हो गए।
चारों तरफ केवल पानी ही पानी। कई दिनों से बारिश रुकी नहीं थी। उस दिन भी वह आया, पशु तो थे नहीं साथ में, किसी ने दिए नहीं, पर उसे अपना नियम याद था। उसने सोचा भगवान वहां मेरा इंतजार करता होगा, जाना तो चाहिए। इधर पंडित जी अपने घर में थे। घर में ही, घर के सामने ही गली पार मंदिर था। पंडित जी ने सोचा इतनी बारिश हो रही है, आएगा तो कोई भी नहीं, और भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सभी जगह है। आज मैं अपने घर में ही पूजा कर लेता हूँ, जहाँ रहता हूँ उसी कमरे में पूजा कर लेता हूँ। उन्होंने अपने हिसाब से पूजा पाठ की और सो गए। लेकिन जो दूसरा लड़का था, दूसरा आदमी था, वो गया नदी किनारे। देखा नदी तो उफान पे और वेग भी बहुत तेज है। एक बार तो मन में डर लगा कि डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर नियम था, वो भी याद था। उसने वहीं से आवाज लगाई, ओ भगवान, क्योंकि उसकी भाषा बोली कुछ ऐसी थी। उसने वहीं से आवाज लगाई, ओ भगवान, मैं आ रहा हूं तेरे पास और मैं अपना नियम निभाऊंगा ही निभाऊंगा, और तेरे को अपनी पूजा करवानी है तो बुला लियो, और नहीं तो डूब गया तो फिर जन्म तो फिर होगा, मैं फिर आऊंगा, मगर मेरा नियम नहीं टूट सकता। उसने छलांग मार दी पानी में, निकला बहुत दूर जाकर। पानी का बहाव बहुत तेज था। खैर निकला, वापस ढूंढता ढांढता जंगल में उसी जगह पहुंच गया। डंडा लिया और जैसे ही मारना शुरू किया तो भगवान प्रत्यक्ष सामने आ गए। वो देख के हैरान, आप कौन है? बोले मैं वही हूं जिसको तू याद करता है, जिसके तू इतने दिनों से पूजा कर रहा है। बोले मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं। बोले मैं भगवान भोलेनाथ हूं, भगवान शिव हूं। मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। तूने अपना नियम नहीं छोड़ा, भले ही जिंदगी दांव पर लगी थी, तब भी आया। बोल क्या मांगता है? वो बोला मुझे कोई पता थोड़ी था आप आ ही जाओगे। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, तब जाकर कहीं बात बनेगी। अगर आप उधार कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी तो पूजा जारी रहेगी। बोले ठीक है, तुझे जब ठीक लगे तब मांग लेना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आशीर्वाद देख के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगवान शिव ने दर्शन दिए तो निश्चित रूप से वहां का माहौल पूरा बदल गया, उसका तो पूरा जीवन ही बदल गया। एक प्रकार से इतना जबरदस्त शक्तिपात हुआ कि वह व्यक्ति ही बदल गया। लेकिन वहां से वो एकदम उसे याद आई कि मेरा दोस्त, वो मुझे बचपन से कहता था, काश मैंने पहले ही मान ली होती बात। और ये बहुत चालाक है, इसको तो रोज होते होंगे दर्शन, मुझे तो आज हुए हैं, क्योंकि मैं तो मूर्ख और पापी इंसान हूं। ये तो क्या, इसके पूर्वज भी यही सब करते आ रहे हैं, पूजा ही करते आ रहे हैं, इसे तो रोज होते होंगे दर्शन। ऐसा विचार मन में करके वह सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचा, जहां उसका मंदिर था। दरवाजा खड़काया, दोस्त ने दरवाजा खोला। बोला क्या हुआ, कैसे घबराता, इतना दौड़ता हुआ आ रहा है? बोला अरे आज भगवान शिव आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और तू बहुत चालाक है, तूने मुझे कभी बताया नहीं, तेरे पास भी आए होंगे। बोला ऐसे थोड़ी आते हैं,
तू तो मूर्ख आदमी, तेरे को तो पूजा पाठ कुछ करना भी नहीं आता। बोला नहीं भाई, सच में आए थे और वो आशीर्वाद भी देके गए हैं, तेरे पास भी आए होंगे। काफी देर बहस होती रही, फिर उसे विश्वास हो गया कि नहीं आए। बोला ऐसे को थोड़ी आते हैं, नहीं आए, कोई नहीं आए। वो फिर पहुंच गया जंगल में, फिर वही डंडा उठाया और जो ही मारने को हुआ भगवान शिव फिर सामने। बोले अब क्यों मार रहा है भाई, अब तो तेरे को आशीर्वाद भी दे दिया, अब तो छोड़ दे। बोला आप तो गड़बड़ करते हो, मेरे पास आए उसके पास नहीं आए, उसका तो पूरा जीवन बीत गया, आपको ही पूछते। और वो तो क्या, उसके पूर्वज भी यही काम करते चले गए, आपने उस पर कृपा नहीं की, उस पर भी करो। बोले मैं तो वहां भी गया था, उसके पास भी गया था, वो समय ही ऐसा था, जो भी मेरी पूजा साधना कर रहे थे मैं सबके पास गया था, सबको आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो तो तेरा मित्र जो है वो खुद ही वहां उपस्थित नहीं था। अब वो कब और कैसे अपना पता बदल लेगा ये तो मालूम नहीं था। उसी स्थान पे गया मैं जहां वह था, रोज पूजा करता था, वो खुद नहीं था, इसलिए नहीं मिल सका। इतना कहकर भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। वो फिर अपने मित्र के पास आया और मित्र से ये बात बोली कि तू वहां क्यों नहीं था। तब उसके मित्र को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। बोला इतनी बारिश आ रही थी इसलिए मैं वहां नहीं था। बोला क्या बारिश आ रही थी, तू तो घर के घर में है, मैं तो नदी में छलांग लगा के गया था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो पहुंच गया, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं था, तेरे लिए कष्ट कहां से आ गया। तू अपने कर्मों से ही पीछे है। यदि कोई कर्म निष्ठापूर्वक और नियम से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती ही है। ऐसा नहीं कि अपनी सुविधा के हुई तो कर लिया, नहीं सुविधा हुई तो नहीं किया। जब किसी रास्ते पे चले हैं तो रास्ता अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सुंदर उपवन भी मिल सकते हैं और कटीले और पथरीले रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचना यदि निश्चित हो तो मंजिल भी निश्चित मानिए मिलेगी ही मिलेगी। इस कहानी को सुनकर उसी कक्षा में बैठे हुए एक बालक के मन में बहुत गहरा असर हुआ। उसने भी अपना इसी प्रकार से कुछ अनाड़ीपन का नियम बनाया और सीधे तो तुरंत भगवान नहीं मिले, लेकिन धीरे धीरे ही सही, कई सालों के बाद सही, भगवान महाकाल के स्वरूप पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दक्षिमाली जी के चरणों में वह बालक पहुंचा। साधनाएं की और उच्च कोटि की साधना भी उसे सहज ही सिद्ध हो सकी पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। न केवल इतना बल्कि समय आने पर जैसे जैसे परिवार बढ़ा वैसे वैसे आने वाले वंशज भी दिव्य आत्माएं या विशेष साधक आए, जिन्हें बाल अवस्था में ही अनेकों साधनाएं सिद्ध हुई और यह क्रम अभी भी जारी है। और उन साधनाओं के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जन कल्याण निरंतर हो रहा है। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।